गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक सर्वनाम है, बड़े बच्चों के लिए, मिडिल क्लास के लिए। दोबारा से तो सर्वनाम आइए, ये शीर्षक ले आया है मैंने आज, एक बच्चे की फरमाइश ही है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व मतलब सबका और नाम का मतलब है नाम। तो सर्वनाम अर्थात सबके नाम। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सारे शब्द जो हैं वो सर्वनाम है। यही ध्यान रखना है आपको कि सर्वनाम में कभी भी नाम शब्द नहीं होता, क्योंकि नाम शब्द की जगह ही इनको प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो संज्ञा शब्दों की जगह ही हमको, यानी कि नाम नहीं होगा, नाम की जगह ही हम इनको प्रयोग करते हैं, और ये किसी के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे और भी जो शब्द हैं वो भी इन शब्दों से बने हैं, जो लिंग वचन कारक के अनुसार अपना नाम, अपना जो रूप है वो बदल देते हैं। ठीक है, जैसे सर्वनाम शब्द जो है स्त्री और पुरुष दोनों में समान रहता है। जैसे हम यह लड़के के लिए भी कहेंगे, वह भी लड़की के लिए भी यह कहेंगे। ठीक है, हम देख लेते हैं उदाहरण में, जैसे लड़का, वह लड़का जा रहा है, और लड़की के लिए भी हम कहेंगे वह जा रही है। लड़का नहीं कहेंगे, हम लड़का के लिए कहेंगे, क्योंकि लड़का संज्ञा शब्द है और मैंने कहा कि संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो हम लड़का नहीं कहेंगे, लड़का जा रहा है तो संज्ञा ही हो गई ना, तो हम वो नहीं कहेंगे। हम कहेंगे लड़के के लिए हम कहेंगे वह जा रहा है, लड़की के लिए भी हम वह ही लगाएंगे। समान रूप से इस्तेमाल हो रहा है लिंग के लिए भी, तो वह जा रही है। तो सर्वनाम के जो एक वचन है और बहुवचन में ये बदल जाते हैं, इनका अलग हो जाता है रूप। ठीक है, जैसे एक वचन में मैं, तुम, वह, यह, इसे, उसे, किसे, इसी का बहुवचन हो जाएगा हम, आप, वे, ये, इन्हें, उन्हें, किन्हें, जिन्हें, ये बहुवचन हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखें इन बात को। अब आता है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के हमारे पास 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो पहला है भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब है कि ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी और अन्य व्यक्ति के लिए हम करते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर बोल रही हूँ मैं, तुम, आप सुन रहे हैं, वह जो यहाँ नहीं है। उदाहरण के रूप में और भी ले सकते हैं हम, जैसे मैं सोने जा रही हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, वह कल आएगा, है ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 तरीके के हो गए। उत्तम पुरुष मैं, यानी कि बोलने वाला अपने लिए कर रहा है। दूसरा मध्यम पुरुष तुम, सुनने वाले के लिए। और अन्य पुरुष वह किसी के लिए, सभी के लिए होगा। ठीक है, उत्तम पुरुष को हम ऐसे ले सकते हैं कि सर्वनाम का वह रूप जो जिससे किसी बात को कहने वाले का पता लगे। ठीक है, उसे उत्तम पुरुष कहेंगे। जैसे तुम, आप, हम, हमारा, हमें, मैंने। जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगी, मुझे तुम्हारी पुस्तक चाहिए, हम कल घूमने जा रहे हैं, मेरी घड़ी तुम पहन लो। ठीक है, मध्यम पुरुष इस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए, यानी कि सुनने वाले के लिए होता है। जैसे तुम, आप, तेरा, तुम्हारा, आपका, मुझे तुमसे कुछ काम है, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। ठीक है, तीसरा है अन्य पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने और सुनने वाले के अतिरिक्त या उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए हो रहा है, जो अभी जैसे हम और आप बोल रहे हैं, मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप मध्यम है, और यहाँ पर जो नहीं है उनके लिए हम बात कर रहे हैं, वो है अन्य पुरुष। ठीक है, जैसे वह, वे, उनके, उसका, उनका। तो ये उन्हें रोको मत, उन्हें खेलने दो, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर संकेत करते हैं, निश्चयवाचक कहलाते हैं।
ठीक है, जैसे ये, वे, यह, वह, इस, उस आदि। ठीक है, ऐसे शब्द, जैसे यह मेरा घर है, वह मेरी पेंसिल है, वह मेरी चीज़ें हैं। और अनिश्चय इसका विपरीत है बिल्कुल। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या जगह का बोध नहीं कराता है, अनिश्चयवाचक। ठीक है, जैसे कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, वहाँ कुछ हो गया है ना, दाल में कुछ गिर गया है, तो हम इनको कहते हैं। जैसे इनका उदाहरण है मेन जो आप पहचान लेंगे वाक्य में अनिश्चय का, कि कहीं, कोई, कुछ, किन्हीं, अनिश्चित। ठीक है, जो निश्चित तौर पे किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में एक शब्द का, संज्ञा या सर्वनाम का दूसरों से संबंध बताते हैं, वो संबंधवाचक होते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जिसे चाहे उसे बुला लो, जो जाएगा वो पाएगा, है ना, आपने देखा होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख, जो उसको आप पहचानेंगे वाक्य में, जो प्रमुख इनके शब्द हैं वो है जिसने, उसने, जिसका, उसका, जो, सो, है ना, जो करेगा वो भरेगा, ये शब्द हैं संबंध वाचक। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। जैसे तुम क्या लाए हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम किस कक्षा में हो। तो इनके जो प्रमुख शब्द हैं जिनसे आप पहचानेंगे, कौन, कहाँ, किसने, किसे, क्या, जब प्रश्न पूछते हैं वाक्य में, तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा और आखिरी है निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने आप के लिए करता है उसे निजवाचक। ठीक है, अब इनके जो मुख्य जो शब्द हैं वो हैं खुद, स्वयं, अपने आप। जैसे मैं खुद चला जाऊंगा, मैं अपना काम हमें अपने आप करना चाहिए, मैं अपना कमरा खुद साफ करूंगा। ठीक है, तो ये जो कुछ उदाहरण हैं ये निजवाचक सर्वनाम के हैं। ठीक है, तो जो अब एक और बात, बड़ी कक्षाओं के लिए मैंने जैसे कहा कि ये सर्वनाम शब्द बड़ी कक्षाओं के लिए हैं, तो सर्वनाम शब्दों की जो रूप रचना है, संज्ञा शब्दों के अनुसार ही, उन्हीं की भांति, उन्हीं की तरीके से सर्वनाम शब्दों की भी रूप रचना होती है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग समय जब इनमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है तो इनके रूप में बदलाव आ जाता है कारक चिन्हों से। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम मैं है उत्तम पुरुष, कारक कर्ता की जगह जैसे कारक एक वचन, बहुवचन कैसे करेंगे आप, कर्ता मैं और मैंने है, वो बहुवचन में हो जाएगा हम और हमने। कर्म में होगा मुझे, मुझसे, मेरे, हमें, हमसे, हमारे। ठीक है, मुझसे, मेरे, करण कारक में मुझसे, मेरे, वो हो जाएगा बहुवचन में हमसे, हमारे। संप्रदान में इसका द्वारा है, मेरे द्वारा, मेरे लिए, तो वहाँ हो जाएगा हमारे द्वारा, हमारे लिए। अपादान में मुझको, मुझे, वहाँ होगा हमसे, हमको। ठीक है, संबंध में मुझसे, वहाँ पर हो जाएगा हमसे बहुवचन में। अधिकरण में मेरा, मेरी, मेरे, वहाँ हो जाएगा हमारे बहुवचन में, हमारा, हमारे, हमारी। ठीक है, एक वचन में होगा मुझसे, मुझ पर, वहाँ पर होगा हम पर, अधिकरण। तो ऐसे यहाँ पर हम बदलाव हो जाता है संबंध में कारक विभक्ति चिन्ह के अनुसार। फिर पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, मध्यम पुरुष, तुमने, तुम्हारे होता है ना, वो भी बदल जाता है। तुमने, तुमने, तूने, वो तुमने बन जाएगा। तुझे, तो तुम लोग या तुम सब हो जाएगा। तुमसे, वहाँ पर हो जाएगा तुम्हें, ऐसे बदल जाता है। तुमसे या तुम्हारे द्वारा, तो तुम्हारे द्वारा। तेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा। तेरे लिए, तुम्हारे लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये शब्द बदल जाते हैं एक वचन में या अन्य वचन में भी बदलेंगे, अन्य पुरुष में भी। जैसे वह, उसने, वहाँ हो जाएगा वे, उन्होंने। उसे, उसको, वे लोग, उन लोगों ने। उसके, उससे, उन्हें, उनको। ठीक है, तो इस तरह से अधिकरण में भी देखें आप, उससे तो वहाँ हो जाएगा उनके, उसका, उसकी, उनके, उनकी। तो इस तरह से ये बदल जाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम भी एक वचन में बहुवचन में बदलते हैं। यह का ये, इसने का इन्होंने,
इसे का इन्हें, इसको का इनके, ये आप देख लें बहुत सारे हैं, ये हमेशा बदल जाते हैं बहुवचन में और एक वचन में। ठीक है, ऐसे इनका प्रयोग होता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द वचन में, कारक में बदल जाते हैं। ठीक है, जिसका जिसके सर्वनाम में इस तरह से बदल जाते हैं। तो आज हमने ये सब सीखा। चलिए, होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा।